मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेरवा में 73 करोड़ 43 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। नेरवा में बहुमंजिला बस अड्डा निर्मित करने और नेरवा और कुपवी में मिनी सचिवालय स्थापित करने की घोषणा की। बिलासपुर में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, क्रिकेटर थे तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों के छक्के उड़ाए और अब राजनीतिज्ञ बनने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं के भ्रष्टाचार को गिरवाकर उनके छक्के उड़ा रहे। हिमाचल के मंडी शहर में 5 से 6 नशा तस्कर एक्टिव। एक महीने में 4 से 8 करोड़ का नशा खरीदा जा रहा। हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के पूर्व संयोजक ओपी शर्मा ने बढ़ते नशे के प्रचलन पर जताई चिंता। और कीचड़ और टूटी बिल्डिंग में बैठने को मजबूर सीनियर सेकेंडरी स्कूल भड़वार के विद्यार्थी। फोरलेन के भेंट चढ़े स्कूल की नहीं ले रहा विभाग सुध। एसएमसी कमेटी सहित ग्रामीणों ने विद्यालय के प्रांगण में किया रोष व्यक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं सूबे के मुखिया से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के चौपाल के नेरवा में 73.43 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नवीन योजनाओं के माध्यम से राज्य के जन जन के जीवन स्तर में सुधार के लिए कार्यरत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के चौपाल के नेरवा में 73 करोड़ 43 लाख रुपए की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहितैषी सोच के साथ न केवल योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, अपितु चुनाव पूर्व लोगों के साथ किए गए वायदों को कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद भी पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत दिवस प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए मासिक प्रदान करने की घोषणा कर अपनी 5वीं गारंटी पूरी की है। इस योजना के कार्यान्वयन पर 800 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होंगे और इस निर्णय से प्रदेश की लगभग 5 लाख महिलाएं लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उन्होंने नेरवा में इंडोर खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि कुपवी में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत मिनी सचिवालय खोला जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के धार चांदना देया नेवटी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा की। क्योंकि चौपाल के लोग वॉलीबॉल और कबड्डी के बड़े अच्छे खिलाड़ी होते थे जब हम कॉलेज में होते थे, तो यहाँ एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चाहता हूँ पूरे विधानसभा क्षेत्रों में मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी करता हूँ। ये कुर्सी को आप अपना सोचिए, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की कुर्सी आप लोगों की है। आप परिवार से निकले हुए आज 60% लोग मंत्रिमंडल के सदस्य और आपका मुख्यमंत्री आपके आम परिवार से निकला है। और सभी महिलाओं को, हमारी प्यारी बेटियां भी बैठी है और प्यारी बेटियों को जो अब 18 साल की उम्र पार कर चुकी है, आपको हमारी सरकार से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की हमने पेंशन योजना की शुरुआत कर दी है। 1 अप्रैल से आपको सभी बेटियों को 1800 रुपया मिलने शुरू हो जाएंगे। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं सूचना मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचली छोकरा होने के नाते वे हिमाचल का स्वाभिमान कम नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें हिमाचली छोकरा कहा था। प्रधानमंत्री हिमाचल के प्रभारी भी रह चुके हैं और उन्हें पता है कि हिमाचल के स्वाभिमान के बारे में भली भांति। लुढ़ू क्रिकेट मैदान बिलासपुर में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विपक्षी सांसद ने उन्हें हिमाचल जैसे छोटे राज्य से संबंधित होने के नाते नीचा दिखाने के लिए हिमाचली छोकरा की बात की थी, लेकिन उन्हें हिमाचली छोकरा होने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि जब वह क्रिकेटर थे तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों के छक्के उड़ाते थे और राजनीतिज्ञ बनने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को गिरवाकर उनके छक्के उड़ा रहे हैं। देश में 77 लोगों को परमवीर चक्र मिला है और इसमें हिमाचल के 4 सपूत शामिल हैं, जिसमें पालमपुर के कैप्टन विक्रम बत्रा और बिलासपुर की सूबेदार संजय कुमार शामिल हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा को पहली बार 2004 में जयपुर में खेलते हुए देखा था। उस समय दिलीप
वेक्सकर से इस बारे में रोहित शर्मा के बारे में पता किया था। उन्हें उसी समय पता लग गया था कि भारत को क्रिकेट का भविष्य मिल गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जी और राहुल द्रविड़ जी कैप्टन, दोनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। पर जब उन्होंने मुझे पार्लियामेंट में ये शब्द कहे जी और नीचा दिखाने का प्रयास किया कि जैसे वो बड़े राज्य से आते हैं, मैं छोटे से राज्य से आता हूं, आजादी के बाद के समय से लेकर 2014 तक का पूरा गिना रहा था, तो उसके बीच में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस के नेता वो खड़े हो गए और उन्होंने मुझे नीचा दिखाने का प्रयास किया। लेकिन हिमाचल का छोकरा हूं, हिमाचल को नीचे लगने नहीं दूंगा। मैं का छोकरा हूं, उसी हिमाचल का जिसकी आबादी तो 70 लाख है, लेकिन देश में अगर 21 परमवीर चक्र विजेता हुए तो उसमें से 4 मेरे हिमाचल के हुए हैं। एब्सोल्युटली। कारगिल युद्ध में अगर सबसे ज्यादा शहादत किसी ने दी तो हिमाचल के छोकरों ने दी, जो वीर सैनिक थे। बिल्कुल। और चार उस समय हमें मिले थे परमवीर चक्र, उसमें से 2 हिमाचल के छोकरों को, कैप्टन विक्रम बत्रा और बिलासपुर के ही हमारे सूबेदार संजय कुमार को मिला था। हिमाचल जनता पार्टी ने आज पत्रकार वार्ता कर लोकसभा चुनाव के लिए मंडी संसदीय सीट से प्रत्याशी की घोषणा कर दी। महेश सैनी पहली बार बतौर प्रत्याशी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। रोजगार, बेसहारा गौवंश, आवारा कुत्तों की समस्या से निजात दिलाना, शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। हिमाचल जनता पार्टी के उपाध्यक्ष महेश सैनी मंडी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आज मंडी में पत्रकार वार्ता कर पार्टी के अध्यक्ष पवन कटोच ने प्रत्याशी का ऐलान किया। पवन कटोच ने कहा कि आगामी 15 दिनों के भीतर बाकी 3 सीटों से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार, बेसहारा गौवंश, आवारा कुत्तों की समस्या से निजात दिलाना, शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य नाम के लिए फ्री है, लेकिन दिन ब दिन सरकारी शिक्षा का स्तर गिर रहा है। सारा पैसा निजी क्षेत्र में जा रहा है। प्रदेश में अच्छे डॉक्टरों की कमी है, जिसके चलते मरीजों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया जा रहा है। पवन कटोच ने कहा कि मेरे पास ऐसे प्लान और विजन है जिससे मैं प्रदेश का 80,000 के कर्जे को 3 साल के अंदर खत्म कर सकता हूं। अगर मुख्यमंत्री मुझे बुलाते हैं या मुझसे मुलाकात करने के लिए हामी भरते हैं तो मैं उनसे मुलाकात करने को तैयार हूं। प्रदेश को आर्थिक तंगी से उबारने के लिए मैं मुख्यमंत्री को हल बताऊंगा। प्रत्याशी घोषित करना है, जो कि जिनका नाम है महेश सैनी। ये हमारे एमपी सीट के लिए मंडी से फाइट करेंगे जी। और इनमें हमारे मेन मुद्दे जो रहेंगे, एक तो रोजगार, जिनका बाकी सरकारों ने बोला है कि हम रोजगार देंगे जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, लेकिन उनके पास उसका हल नहीं है। उनका हल हमारे पास है। हम पूरी दोनों सरकारों से बोलेंगे कि अगर उनको हल नहीं मिलता तो मैं बताता हूँ रोजगार कैसे लोगों को देना है। नंबर 2, गाय की समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है। गाय और कुत्तों की, जो आवारा पशु हमारे घूम रहे हैं। सबसे एजुकेशन और मेडिकल जो है, ये नाम के लिए फ्री कर रहे हैं, लेकिन डे बाय डे हमारा जो सरकारी एजुकेशन का स्तर है वो गिर रहा है। हमारे स्टेट को जो 80,000 का जो कर्जा है, मैं 3 साल के अंदर उसको ख़त्म कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे प्लान है, ऐसा विज़न है मेरे पास। अगर किसी सीएम साहब अगर मेरे को बुलाते हैं या वो कहीं पे भी मेरे को बोले, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ उनको, और उनको मैं अपने हल बताऊंगा। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि ये पब्लिक है, सब जानती है। जब बजट में प्रावधान नहीं है तो 1500 रुपए कहां से देने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अपनी चतुराई दिखाते हुए मुख्यमंत्री ये भूल चुके हैं कि हिमाचल की जनता भोली भाली हो सकती है, लेकिन अनपढ़ और अज्ञानी नहीं। उन्हें पता है कि जिस योजना को शुरू किया जाना होता है उसके लिए पहले से ही बजट में प्रावधान करना आवश्यक होता है। पिछले कल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रेस वार्ता करके हिमाचल प्रदेश की 18 वर्ष की ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपए हर माह देने की घोषणा एक प्रदेश की जनता को ठगने का प्रयास है। और हम तो मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि पब्लिक है, ये सब जानती है। और आपने अभी 1 हफ्ता पहले हिमाचल प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया, उस बजट में कहीं पर भी हिमाचल प्रदेश की हर महिला को 1500 रुपए देने की बात नहीं कही। लेकिन
हमें ये भी पता है और प्रदेश की जनता भी जानती है कि आज लोकसभा चुनावों को देखते हुए और सरकार की जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने फिर से लोगों को गुमराह करने का, हिमाचल की मातृशक्ति को गुमराह करने का ये प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो हिमाचल प्रदेश के 1000 से ज्यादा ऐसे संस्थान जिनको पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने जनता की सेवा के लिए शुरू किया था, उन सभी संस्थानों को डिनोटिफाई कर दिया, उन कार्यालयों को बंद कर दिया, ये कहकर के बजट में इन सब संस्थानों का कार्यालयों का प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन आज उसके तुरंत पश्चात मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक संकट है। आर्थिक संकट को देखते हुए प्रदेश में नई नई नियुक्तियां की जा रही थी, लेकिन महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात ये हिमाचल प्रदेश में एक मजाक करने का काम जो है सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार कर रही है। और जिस प्रकार झूठी गारंटियां देकर, झूठे वायदे करके हिमाचल में सत्ता हथियाई थी, उसी प्रकार सुखविंदर सुक्खू जी की ये सरकार लोकसभा चुनावों में लोगों को ठगकर वोट लेना चाहती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता सच्चाई के साथ चलती है और नरेंद्र मोदी जी के साथ चलती है। आने वाले लोकसभा चुनावों में हिमाचल की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और सुखविंदर सुक्खू जी जो लोगों को, हिमाचल की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बन रहे हमारे साथ।